दोस्तों, एक जापानी जैन मास्टर थे। एक बार एक प्रोफेसर उनसे जैन के बारे में पूछने आया, पर पूछने से ज्यादा वो खुद उन्हें बता रहा था। मास्टर ने प्रोफेसर के लिए चाय मंगाई और केतली से कप में चाय डालने लगे। प्रोफेसर अभी भी बोले जा रहा था। तभी प्रोफेसर ने देखा कि कप भर चुका है, लेकिन मास्टर अभी भी उसमें चाय डालते जा रहे हैं और चाय जमीन पर गिर रही है। ये कप भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। प्रोफेसर ने मास्टर को रोकते हुए कहा। मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, इस कप की तरह ही इस तरह तुम भी अपने विचारों और ख्यालों से भरे पड़े हो। भला जब तक तुम खाली नहीं होगे, मैं तुम्हें जैन के बारे में कैसे समझा सकता हूँ। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम तब तक कुछ नया नहीं सीख सकते जब तक हम अपनी पुरानी मान्यताओं को उठाकर साइड में ना रख दें। दोस्तों, कैसी लगी ये बोध कहानी कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, क्या आपको मीठा खाना पसंद है? देखिए दोस्तों, हम सभी को मीठा तो पसंद होता ही है और हम मीठी चीज़ों को बहुत ही स्वाद लेकर खाते हैं, लेकिन अक्सर लोग मीठा खाने से डरते हैं क्योंकि इसका अधिक इस्तेमाल करने से शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती है। कई बार लोगों को डायबिटीज जैसी समस्या हो जाती है और ये सच भी है। लेकिन आज मैं जिस चीज़ के बारे में बताऊंगा वो ना केवल खाने में मीठी और स्वादिष्ट है, बल्कि इसके उपयोग से आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती है, बल्कि इसके सेवन से आपके स्वास्थ्य को ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा इस्तेमाल करने से आपके शरीर की लगभग 90% बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती है। इसीलिए आप इस जानकारी को ध्यानपूर्वक और अंत तक अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें आपके स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में जो घने वृक्षों से घिरा हुआ था, उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहा करती थी और उस नदी के किनारे एक गुरु का आश्रम था। ये गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे और उनकी ख्याति दूर दूर के गांवों तक फैली हुई थी। अपनी बीमारियां लेकर उनके पास लोग आया करते थे और उनसे उचित समाधान पाकर लौटते थे। गुरु के पास अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक दिन गुरु अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी उन्होंने कहा, बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हर घर में उपलब्ध होती है। ये बहुत ही सस्ती और गरीब से गरीब व्यक्ति भी आसानी से खरीद सकता है। इस औषधि के लाभ बेहद कमाल के हैं। इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी इस्तेमाल करने से आपके शरीर की 90% बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती है। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुवर, यदि ऐसा है तो कृपया हमें उस औषधि के बारे में विस्तार से बताइए और ये भी बताइए कि इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, मैं तुम्हें इस औषधि के बारे में विस्तार से बताऊंगा, साथ ही ये भी समझाऊंगा कि इसे किन किन चीज़ों के साथ और कैसे उपयोग करना चाहिए। इसीलिए अब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। बच्चों, जिस औषधि की मैं बात कर रहा हूँ वो है गुड़। गुड़ हमें गन्ने से प्राप्त होता है और गन्ना हमें माँ प्रकृति का आशीर्वाद है। ये पूरी तरह से शुद्ध होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। गुड़ में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम और विटामिन सी। ये सभी तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक होते हैं। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, अब मैं तुम्हें गुड़ से होने वाले फायदों के बारे में बताता हूँ। गुड़ खाने का सबसे पहला फायदा ये है कि ये आपके शरीर में वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित करता है। ये वात दोष को कम करता है और पित्त दोष को नियंत्रित में रखता है।
इन दोषों का संतुलन रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि ये दोष बिगड़ गए तो आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। बच्चों, गुड़ का उपयोग विशेष रूप से ठंड के मौसम में अधिक किया जाता है, क्योंकि ये ठंड के समय शरीर को अधिक लाभ पहुंचाता है। इसका सेवन करने से आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ठंड से बचाव होता है। इसके अलावा ये सर्दी के मौसम में होने वाले संक्रमण और बीमारियों से भी आपकी रक्षा करता है। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, वो गुड़ का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि ये एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर है। ये आपके शरीर को अंदर से साफ रखता है, आपके लीवर को शुद्ध करता है और खून को साफ करने का काम भी करता है। अब मैं तुम्हें गुड़ का तीसरा बड़ा फायदा बताता हूँ। गुड़ आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। बच्चों, हमारे बुजुर्ग खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खाते थे। क्या तुम्हें पता है कि वे ऐसा क्यों किया करते थे? दरअसल आयुर्वेद में गुड़ को डाइजेस्टिव फायर यानी कि पाचन अग्नि बढ़ाने वाला माना गया है। गुड़ आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जिससे आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। इसके सेवन से आपका पाचन तंत्र बेहतर होता है और डायबिटीज तथा ब्लोटिंग की समस्या खत्म या नियंत्रण में रहती है। गुरु शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, गुड़ का चौथा फायदा ये है कि ये आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। गुड़ में ऐसे गुण होते हैं जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं और आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। विशेष रूप से सर्दी के मौसम में जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है या संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, तब गुड़ का सेवन बेहद लाभकारी होता है। अब मैं तुम्हें गुड़ का पांचवा फायदा बताता हूँ। गुड़ आपकी कब्ज की समस्या को दूर करने में बहुत प्रभावकारी माना जाता है। यदि आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो गुड़ एक माइल्ड लैक्सेटिव की तरह काम करता है। इसका सेवन करने से आपकी आंतें साफ होती है, मजबूती बनती है और स्टूल नरम होकर आसानी से निकलता है। गुरु आगे कहा, बच्चों, गुड़ का अगला बड़ा फायदा ये है कि ये खून की कमी को दूर करता है। ये खून में हेमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, खासतौर पर महिलाओं के लिए जिनमें अक्सर हेमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। गुड़ का सेवन बेहद लाभदायक है। गुड़ में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये पोषक तत्व आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखते हैं, जिससे आप हाई बीपी के खतरे से बच सकते हैं। इसके अलावा गुड़ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसका नियमित सेवन से आपके पाचन तंत्र को सुधार करता है और आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट को बेहतर बनाता है। गुड़ में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जिससे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। अगर आपको दिन भर थकान महसूस होती है तो गुड़ का सेवन इस समस्या को दूर कर देता है और आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखता है। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, गुड़ का सेवन शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। गुड़ में विटामिन सी, B6 और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करने के योग्य बनाते हैं। गुड़ में मौजूद पोटासियम वजन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। यदि सुबह खाली पेट गुड़ खाकर पानी पिया जाए तो ये शरीर के बढ़ते वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर में हानिकारक युक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं। इससे हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। गुड़ में आयरन और फोलेट की मौजूदगी रक्त परिसंचालन को सही बनाए रखने में मदद करती है।
ये मासिक धर्म के दौरान दर्द और ऐंठन को कम करने में भी प्रभावकारी है। गुरु ने आगे कहा, बच्चों, त्वचा की सेहत के लिए भी गुड़ बहुत उपयोगी है। ये रक्त से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और रक्त संचार को बेहतर करता है, जिससे त्वचा साफ और स्वस्थ रहती है। गुड़ मुहासे, पिंपल्स और अन्य त्वचा संक्रमण को रोकने में भी मदद करता है। गुड़ का सेवन नींद की गुणवत्ता को सुधारता है। इसमें मैग्नीशियम होता है, जो एक प्राकृतिक शुगर के रूप में फील गुड हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो तनाव में रहते हैं और नींद न आने की समस्या से जूझते रहते हैं। इसके अलावा गुड़ शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और मूड को बेहतर बनाता है, जिससे गहरी और सुकून भरी नींद आती है। अंत में गुरु ने कहा, बच्चों, गुड़ जोड़े के दर्द में भी राहत देता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये अर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं में भी मददगार है। इसके बाद गुरु ने शिष्यों से कहा, बच्चों, गुड़ केवल मीठा ही नहीं बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इसके फायदे तभी आपको मिलेंगे जब आप इसे सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। यदि आप इसे गलत मात्रा में उपयोग करेंगे तो इसके फायदे की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुड़ खाने का सही तरीका क्या है और किस चीज़ के साथ इसे मिलाकर खाना फ़ायदेमंद होता है। बच्चों, गुड़ खाते समय सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है इसकी मात्रा। भले ही गुड़ प्राकृतिक और लाभकारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे जितना चाहो उतना खा सकते हैं। आपको दिन में केवल 10 से 20 ग्राम गुड़ खानी है, यानी एक छोटा टुकड़ा ही खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गुड़ खाएंगे तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज़्यादा गुड़ खाने से आपका वज़न भी बढ़ सकता है और मोटापा अधिकांश बीमारियों की जड़ है। यदि आप गुड़ को औषधि के रूप में लेना चाहते हैं तो इसे किसी और चीज़ के साथ मिलाकर खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, जैसे गुड़ के साथ घी खाना। अगर आप एक छोटा टुकड़ा गुड़ का ले और उसके साथ एक छोटी चम्मच गाय का देसी घी मिलाकर खाए तो यह आपके डाइजेशन को सुधारता है और बात दोष को नियंत्रित करता है। यदि आपको आंतों से संबंधित समस्याएं हैं या कब्ज की शिकायत रहती है तो गुड़ और घी का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा गुड़ खाने के बाद एक गिलास गर्म पानी पीना एक सरल और प्रभावकारी तरीका है जो आपके डाइजेशन को सुधार करता है और ये आपके पाचन तंत्र को साफ रखता है और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। गुड़ को गर्म पानी के साथ लेने से ये आपको खाने के बाद होने वाली ब्लोटिंग या भारीपन की समस्या से भी राहत देता है। अगर आपको श्वास संबंधी समस्याएं हैं जैसे खांसी, जुखाम, सीने में दर्द, बलगम आदि की शिकायत रहती है तो गुड़ के साथ कद्दूकस किया हुआ अदरक खाना बहुत फायदेमंद है। ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और सर्दी, खांसी और जुखाम से बचाए रखता है। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, पेट की सेहत के लिए गुड़ का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है गुड़ और जीरा। यदि आप खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा खाते हैं तो ये गैस, ब्लोटिंग, अपच से राहत दिलाता है। अगर आपको जीरा पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ भी गुड़ के साथ मिलाकर आपके पाचन तंत्र को सक्रिय बनाए रखती है, पाचन एंजाइम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है। इससे खाना पचाने में आसानी होती है। गुरु ने आगे कहा, बच्चों, गुड़ खाने का सबसे अच्छा समय है खाना खाने के बाद। अधिकांश लोग सर्दियों के मौसम में गुड़ का अधिक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये शरीर को
गर्मी प्रदान करता है और आपको मजबूत बनाता है। सर्दी के मौसम में गुड़ को घी या ड्राई फ्रूट के साथ मिलाकर खाने से आपकी इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से मजबूत बनी रहती है और ये आपको मौसमी संक्रमण से बचाने में मदद करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें बच्चों, रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना बेहतर है, लेकिन इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचें कि क्योंकि गुड़ प्राकृतिक और शुद्ध है तो इसे अनलिमिटेड खा सकते हैं। आपको इसे भी सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। रोजाना 10 से 15 ग्राम गुड़ से अधिक ना लें। गुड़ शरीर में गर्मी पैदा करता है, इसीलिए गर्मियों में इसका सेवन ना करना ही बेहतर है। अगर गर्मियों में इसे खाना ज़रूरी हो तो इसे सौंफ या चने के साथ खाएं। दोनों चीज़ें ठंडी तासीर वाली है और गुड़ की गर्मी को संतुलित कर देती है। लेकिन ध्यान रखें कि गुड़ का सेवन मुख्य रूप से सर्दियों में ही करें और गर्मियों में इसे खाने से बचें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से स्वास्थ्य से संबंधित लाभ प्राप्त होंगे। तो दर्शकों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।